नमस्ते, मैं डॉक्टर अनुजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत में गवर्नमेंट कॉलेज टोंक में हूँ। आज हम महाकवि भारवी के बारे में पढ़ेंगे। तो भारवी का जो कीर्ति पताका का जो मुख्य जो ग्रंथ माना जाता है महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम जो हमारे एमडीएस में फाइनल ईयर के बच्चों को है, उस पर हम पढ़ेंगे उसके बारे में। आज हम पहले भारवी के बारे में देखेंगे। तो भारवी का जो स्थिति काल है और भारवी पर किसका प्रभाव पड़ा है, तो हम देखेंगे अगर उनके स्थिति काल के बारे में। तो महाकवि भारवी का जो विरचित जो किरातार्जुनीयम ही जो महाकाव्य है, उसमें जो कालिदास का प्रभाव उसके उनके ऊपर स्पष्ट रूप से पड़ता है। तो इसका मतलब है ये कालिदास के बाद रहे होंगे। और माघ ने अपने जो शिशुपाल वध लिखा है नाटक, उसमें इनका वर्णन किया है। तो माघ ने इनका वर्णन करा, तो मतलब ये माघ के पहले और कालिदास के बाद रहे। तो इस तरह भारवी का जो काल निर्णय हम करेंगे वो है षष्ठ शताब्दी। षष्ठ शताब्दी में जो है इनका काल निर्धारित करते हैं अधिकांश विद्वानों ने। भारवी का समय षष्ठ शतक के अंतिम चरण में माना है। अब अगर हम इनके जीवन के बारे में देखेंगे तो इनके पिता का नाम नारायण स्वामी और इनका वास्तविक नाम था दामोदर, है ना। भारवी जो है ये इनको उपाधि दी गई। अब इनका जो कृतित्व है किरातार्जुनीयम, इनकी कीर्ति पताका का एकमात्र स्तंभ ही किरातार्जुनीयम है। किरातार्जुनीयम जब हम महाकाव्य पढ़ेंगे तो हमें भारवी के बारे में पता चलेगा कि इस महाकाव्य में भारवी जो हैं वो अपनी राजनीतिक पटुता का कितनी अच्छे से उपयोग करते हैं। कितने अच्छे से हमें पता चलता है कि भारवी ने किस तरह से उनको ज्ञान था राजनीति का, जो उसमें उन्होंने वर्णन करा है। इसका किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य इन्होंने जो लिखा है, इस महाकाव्य में महाभारत से कथा वस्तु ली गई है। 18 सर्ग हैं। महाकाव्य का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वो सर्गों में करते हैं, जबकि नाटकों का जो वर्गीकरण होगा वो अंकों में होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। 18 सर्ग हैं और कथानक जो है लिया गया है वो महाकाव्य से लिया गया है। अब महाकाव्य के जो लक्षण हैं वो सारे ही इस महाकाव्य में सटीक बैठते हैं। जैसे विश्वनाथ ने जो अपने साहित्य दर्पण में और जो लक्षण दिए हैं महाकाव्य के, उन लक्षणों पर ये महाकाव्य खरा उतरता है। जैसे महाकाव्य में 22 सर्ग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो 18 सर्ग हैं। महाकाव्य में जगह जगह ऋतु, पर्वत, उपवन, जल क्रीड़ा, वन विहार आदि और यात्रा आदि का इसमें सुविस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। और महाकाव्य के लक्षण में भी ये कहा गया है कि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन होना चाहिए, ऐतिहासिक होना चाहिए, कथा वस्तु। तो वही महाभारत की जो ये ली गई है महाकाव्य में। कथानक जो लिया गया है महाभारत से लिया गया है। कथानक क्या है कि जब द्यूत क्रीड़ा होती है तो युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में हार जाते हैं। अब युधिष्ठिर जो हैं वो वनवासी हो जाते हैं। वन में रहते हुए उनको दोबारा युद्ध लड़ना है, अपने राज्य को वापस प्राप्त करना है। द्रौपदी और पांचों भाई उनसे कहते हैं कि ऐसे बैठे रहोगे तो काम नहीं चलेगा, हमें अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त करना है। तो युधिष्ठिर क्या करते हैं, एक वनीचर को, एक गुप्तचर को नियुक्त करते हैं और दुर्योधन के वो राज्य में जाए और वहाँ से पूरी जानकारी लेकर आए। ये इसका कथानक प्रथम सर्ग में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो महाकाव्य का जो एक कथानक है उसमें वनीचर जाता है दुर्योधन के राज्य में, वहाँ से पूरे समाचार लेकर आता है कि किस तरह दुर्योधन अपना राज्य संचालन कर रहा है। ये पूरी जानकारी वो आकर युधिष्ठिर को देता है। तो 18 सर्ग हैं। हम आपको एक ही सर्ग, पहला ही सर्ग हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि फाइनल ईयर के बच्चों के लिए यही सर्ग रखा गया है। तो जिस तरह से वो दुर्योधन के राज्य की स्थिति का वर्णन कर रहा है, तो उससे पता चलता है कि वनीचर जो है, वनीचर के माध्यम से भारवी ने अपने राजनीतिक ज्ञान को हमारे सामने रखा है। किस तरह राजा को कार्य करना चाहिए, किस तरह उसको प्रजा को खुश करना चाहिए, क्या राजा की नीतियाँ होती हैं और किस तरह उसको शत्रु के लिए उपाय करना चाहिए। वो जो सारे प्रयत्न जो दुर्योधन कर रहा है, वो सारे प्रयत्नों के द्वारा हमें बताया गया है कि एक कुशल राजा का या एक कुशल शासन प्रबंधक को किस तरह से कार्य करना
चाहिए। तो इस तरह ये महाकाव्य बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। जगह जगह सूक्तियों का वर्णन किया गया है, अलंकारों की भरमार है। जैसे कहा गया है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, है ना। तो नैषधे पद लालित्यम माघे संति तिरोगुण, ये माघ में संति तिरोगुण, माघ में तीनों गुण हैं। उसी तरह भारवी में भी कहते हैं कि भारवी का क्या कहा गया है, उपमा कालिदास के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास उपमा के कवि हैं। तो भारवी अर्थ गौरवम, भारवी जो है अर्थ गौरवता के लिए प्रसिद्ध हैं। और नैषधे, श्रीहर्ष ने जो नैषधे चरित्र लिखा है उसमें पद लालित्य हमें देखने को मिलता है, लेकिन माघ में तो पूरे तीनों गुण हैं। तो इसमें भारवी की क्या विशेषता है, भारवी अर्थ गौरवम से मतलब है भारवी ने छोटे छोटे शब्दों के द्वारा विपुल एवं यथोचित अर्थ का सन्निवेश किया है। यही इनके महाकाव्य की महानता है जो हमें इस महाकाव्य में दिखने को मिलेगी। अब हम इसके आगे श्लोक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।